उसके 65% आया, इसका मतलब ये नहीं है वो भाई वो बच्चा पढ़ नहीं सकता, वो बच्चा भी इंजीनियर बनेगा, वो बच्चा भी इंजीनियर बनेगा, लेकिन आपको उसके लिए कॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं तो यार अगर कोई, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं एलवी सर, और आज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं, अगर बच्चा, मान लो आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है और अगर आपके आ गए हैं 90%, आपके आ गए हैं 90%, ठीक है, या फिर आपके आ गए हैं 85%, या फिर आपके आ गए हैं 99%, ठीक है। तो क्या तरीका है एनआईटी आईआईटी जाने का, ठीक है। अगर आपको आईआईटी जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है, ठीक है, तो क्या प्रोसेस है, ठीक है ना। ट्रिपल आईटी दिल्ली जाना है, ठीक है, डीटीयू जाना है, एनएसयूटी जाना है, और दिल्ली के बड़े बड़े कॉलेजेस में जब को एडमिशन लेना है, आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लेना है, ठीक है, अलग अलग बैच के अलग अलग ब्रांच के अंदर लेना है, तो क्या प्रोसेस है। तो बच्चों आपका मान लो ये सब हो गया है, ठीक है। तो अब क्या प्रोसेस क्या है, तो बच्चा होता है काउंसलिंग प्रोसेस। दो प्रोसेस होते हैं काउंसलिंग के, ठीक है। आइए हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस के दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। पहला हमारा काउंसलिंग होता है जोसा काउंसलिंग, ठीक है, जोसा काउंसलिंग। आई होप आपको पहले से पता होगा, ठीक है ना, आपको पहले से जोसा जोसा काउंसलिंग, ठीक है। जोसा काउंसलिंग होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर टोटल देखो, राउंड तो फिक्स नहीं है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 10 राउंड के आसपास आ जाते हैं, ठीक है, 10 से 12 के आसपास आते हैं, और 10 से 12 डिपेंड करता है कि कितने राउंड आएंगे, तो डिपेंड करेगा कि कितने सीट्स अवेलेबल हैं और कितने हमारे कैटेगरी अवेलेबल हैं, कितने कैटेगरीज हैं। एससी एसटी ओबीसी जनरल के लिए अलग अलग कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग कैटेगरी अवेलेबल होते हैं जोसा काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। तो मैं जनरल क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। एक गूगल जो है, इंटरनेट है, बहुत ही वाइड एरिया है, बहुत ही वाइड थिंग है, उसमें से अपना क्वेश्चन फाइंड करना टफ होता है, तो उस चीज़ के मैं लेके आया हूँ। जो बच्चों को डाउट रहता है यार, जब हमने जब एनआईटी में एडमिशन लिया था, जब एनआईटी से बीटेक कर रहे थे, तो हमने भी जब जोसा काउंसलिंग का सर्च किया था, तो ये प्रोसेस था, हमारे पास भी सेम क्वेश्चन हुआ करते थे, तो मुझे पता है आपको भी सेम क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग आफ्टर द जेईई मेंस, क्या प्रोसेस होता है। तो मैंने आपको बताया बच्चों, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द जोसा काउंसलिंग कट ऑफ एलिजिबिलिटी बिफोर द अप्लाइंग द, ठीक है बच्चों। जेईई मेंस काउंसलिंग के अंदर 2024, देखो जोसा इंक्लूड द स्टेप एंड रजिस्ट्रेशन। मेन स्टेप क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग, लॉगिंग ऑफ चॉइसेस, सीट्स अलोकेशन अलॉटमेंट, पेमेंट ऑफ सीट, एक्सेप्टेड फीस। अब मैं बताता हूँ एक एक पॉइंट करके। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है आप जोसा के वेबसाइट पे गए, मैं, ठीक है, जोसा की वेबसाइट बता दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट आने इसी वीडियो में। तो आप क्या करोगे, जोसा पे जाओगे, रजिस्टर करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, अपना क्रेडेंशियल डालोगे, ठीक है, जो भी आपका पर्सनल डिटेल है वो डालोगे। चॉइस फिलिंग का मतलब क्या है, वहाँ पे आपके चॉइसेस फिलिंग होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, उसके आए हैं 95%, कितना है 95%। अब उस बच्चे का 95% आया है, वो सोच रहा है काश मुझे कंप्यूटर साइंस मिल जाता डीटीयू के अंदर, या काश मुझे कंप्यूटर साइंस मिल जाता एनएसयूटी के अंदर, ठीक है। उसने एडवांस नहीं दिया है, या फिर उसका एडवांस क्लियर नहीं हुआ है, उसके जेईई मेंस में 95% लाए हैं, तो वो सोचेगा कि मेरा एनएसयूटी के अंदर हो जाए, एनआईटी के अंदर हो जाए, या फिर डीटीयू के अंदर हो जाए, तो ऐसे कुछ कॉलेज के अंदर उसके हो जाए। तो क्या करेगा, सबसे पहले वो कॉलेज प्रेफरेंस लिखेगा, कॉलेज प्रेफरेंसेस लिखेगा। पहला कॉलेज डालेगा कि मुझे एनआईटी चाहिए, सेकंड कॉलेज डालेगा कि मुझे डीटीयू चाहिए, ठीक है ना, फिर थर्ड डालेगा ये, फिर उसके बाद होगा चॉइस फिलिंग के अंदर आप डालेगा कि मुझे कहाँ से मुझे कंप्यूटर साइंस मिल जाए। तो प्रेफरेंसेस के अंदर प्रेफरेंसेस लिखने होते हैं, उसको प्रेफरेंसेस लिखने होते हैं, प्रेफरेंसेस लिखने होते हैं। फर्स्ट में लिख देगा वो सीएस चाहिए, मुझे सीएस इंजीनियरिंग चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए। सेकंड में लिख देगा वो मुझे भाई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग चाहिए। थर्ड में लिख देगा भाई मुझे भाई दे दो बायोटेक, बोल देगा मुझे बायोटेक दे दो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे दो, ठीक है ना। वो तीन मे बी तीन वहाँ पे होते हैं अवेलेबल चॉइस फिलिंग के लिए या फिर प्रेफरेंसेस के लिए, तो वहाँ पे चॉइस वो फिल कर लेगा। उसके बाद क्या पॉइंट होता है,
जैसे ही मान लो कट ऑफ आया, फर्स्ट कट ऑफ आया और जो आपने जो एक्सेप्ट किया था आपको वहाँ पे फर्स्ट में ही कट ऑफ में आपका नाम आ गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब उसको आप सीट को कंफर्म कर लोगे। फॉर एग्जांपल आपका नाम आया हमारा एनआईटी के अंदर, एनआईटी दिल्ली के अंदर आपका नाम आया, लेकिन आप सोच रहे हो कि मुझे मिल जाए एनआईटी, मुझे तिरुचिपल्ली मिल जाए, जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपने क्योंकि आपने रिसर्च कर रखा होगा, ठीक है, कॉलेज के प्रेफरेंसेस डाल रखे होंगे। तो आप क्या करोगे, आप भाई सीट छोड़ने वाले नहीं हो, सीट छोड़ना नहीं है। सीट छोड़ दोगे भाई तो जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको ग्रैब करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सीट को कंफर्म कर लेंगे, ग्रैब कर लेंगे, रख लेंगे, बुक कर लेंगे, मतलब बुकिंग करेंगे, बुकिंग, ठीक है, बुकिंग कर लेंगे। तो हम सीट बुक कर लेंगे और उसका पेमेंट डाल देंगे, जो कि हमारी सीट को एक्सेप्ट करने का जो पेमेंट है, जितना ही पेमेंट मांग रहे हैं वो, ठीक है, आपको शो कर जाएगा आपके पैनल पर, आपके स्क्रीन पर, आपके डेस्कटॉप पे, ठीक है, वो आप पे कर दोगे। तो ये पूरा होगा जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस, ठीक है। अब क्या होता है भाई, कितने राउंड होते हैं, तो मैंने बच्चों बताया कितने राउंड होते हैं, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं कि आप थोड़ा, तो कितने राउंड होते हैं बच्चों, तो कितने राउंड होते हैं, राउंड का भाई कंफर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि 6 राउंड होते हैं टोटल, ठीक है। तो इन टोटल कुछ कंफर्म नहीं है कि कितने राउंड होते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और कितने कॉलेज ने पार्टिसिपेट्स किया है। लाइक एनआईटी ने, डीटीयू ने, एनएसयूटी ने, ठीक है ना, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी भोपाल, अलग अलग कॉलेजेस ने, कौन कौन से कॉलेज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया जोसा काउंसलिंग के अंदर बच्चों के एडमिशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो टोटल 6 राउंड ऑफ जेई मेंस 2024 काउंसलिंग में 2024 के अंदर 6 राउंड होने वाले हैं, ऐसा ही कह रहे हैं। विल द कंडक्ट द राउंड वाई जोशा काउंसलिंग इन 2024 डेट्स एंड जेई मेंस काउंसलिंग शेड्यूल फॉर द 6 राउंड एंड हैज बीन द रिलीज्ड, ठीक है। ऑल कैंडिडेट विद द वैलिड जेई 2024 एंड स्कोर आर एलिजिबल एडमिशन टू बी बीटेक एडमिशन एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफ, टीआईज, ठीक है। तो मतलब इसमें लिखा हुआ है कि पहले से 2024 का, तो क्या, क्योंकि काउंसलिंग हो चुका है, ठीक है ना। तो भाई मैं ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि बच्चों को डाउट रहता है कि जोसा काउंसलिंग में होता क्या है, प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि देखो, अब मुझे पता है आप, मुझे अभी वो बच्चा भी दिख रहा है जिसने जोसा काउंसलिंग से एडमिशन ले लिया है, वो बच्चा भी दिख रहा है जो कि अभी जेईई मेंस देने वाला है, मे बी नेक्स्ट ईयर। तो मैं उस बिगिनर लेवल तक की वीडियो बनाऊंगा जिसमें पता रहेगा आपको कि कैसे एडमिशन ले सकते हैं हमारा जोसा काउंसलिंग के थ्रू। अब हम एक डाउट और लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल 6 राउंड हमारे जोसा काउंसलिंग के अंदर हो गया, अब क्या करें भाई, तो अब एक और प्रोसेस है उसका, ठीक है। पहले हम जोसा काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं, ठीक है। ये चार्ट देख लो, चार्ट का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जोसा काउंसलिंग के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जोसा काउंसलिंग के बाद, जोसा काउंसलिंग के पास आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। और वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिल कर लिया आपने कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए, मुझे ये ब्रांच चाहिए, ठीक है। अब फ्रीज ऑप्शन करोगे, फ्लोट ऑप्शन करोगे, स्लैट ऑप्शन करोगे, वहाँ पर ये ऑप्शन आता है आपके पास, ठीक है ना, आपके पैनल पर दिखता है। तो एक्सेप्ट ऑल द अलॉटमेंट्स एंड प्रोसीड ऑफ द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऑन द हेल्प वेरिफिकेशन एट द हेल्पलाइन सेंटर, ठीक है। आप क्या करोगे, अलॉटमेंट एक्सेप्ट करोगे और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए मतलब एक्सेप्ट कर लिया आपने, उसके बाद वेरिफिकेशन का वेट करोगे सेंटर के पास, ठीक है। फ्लोट ऑप्शन के पास क्या है, एक्सेप्ट करोगे और वेट करोगे कि नेक्स्ट राउंड में क्या होता है, क्या मुझे अच्छा ब्रांच मिल जाए, क्या मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए। स्लाइड ऑप्शन के लिए क्या होता है, एक्सेप्टेड द अलॉटमेंट बट कैन लुक फॉर द बेटर अलॉटमेंट इन द इंस्टीट्यूट। मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर अपने जो भी अलॉटमेंट आपको मिला है, मान लो कि आपको मिल जाए इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर आपको मिल गया, लेकिन आप चाहते हो मुझे मिले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मुझे तो आईटी में जाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाना है, मुझे मशीन लर्निंग करनी है, मुझे एआई करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है, ठीक है ना, डीप लर्निंग करनी है, मशीन लर्निंग करनी है, ठीक है, डेटा साइंस के बारे में पढ़ना है। तो भाई आपको क्या करोगे, आप वेट करोगे कि नेक्स्ट स्टेप में क्या, नेक्स्ट राउंड में क्या पता मुझे कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होगा भाई, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे कि आपके 12th में इतने परसेंट आए थे कि नहीं आए थे, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे, देन रिपोर्ट द, ठीक है, जो आपकी उसका एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा, फिर जाकर आप जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है इंस्टीट्यूट पे जाके आप रिपोर्ट करोगे। तो यही तो प्रोसेस है टोटल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ठीक है भाई, मान लो मेरा हो गया चीज, वो जोसा काउंसलिंग में जिन बच्चों का हो गया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया बात है। जिन बच्चों को नहीं हुआ तो अदर ऑप्शन क्या है, तो अदर ऑप्शन है हमारा सी सैप काउंसलिंग। भाई सी सैप काउंसलिंग, सी सैप, ठीक है, सी सैप काउंसलिंग है, ये सी सैप काउंसलिंग का है। इसके अंदर 2 से 3 राउंड और आते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, आपको जोसा काउंसलिंग में जिन बच्चों का नहीं हुआ है
और जिन कॉलेज में की सीट नहीं भरी है जोसा काउंसलिंग के अंदर, मान लो कि 6 राउंड्स हो गए जोसा काउंसलिंग के अंदर बच्चों, ना ही सीट्स कंप्लीट हुए, ना ही कॉलेज का टोटल सीट्स कंप्लीट हो पाया, तो क्या होगा, सीसैप काउंसलिंग होगा, 2 राउंड होगा, जिसके अंदर अलग अलग कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे, लाइक NITs, ट्रिपल ITs, GFTIs। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NIT दिल्ली का सीट नहीं भरा, तो वो जो सीसैप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और बच्चों के एडमिशन लेने की कोशिश करेगा। इसके अंदर क्या सिर्फ 2 ही काउंसलिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अलग अलग, जोसा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, सीट बुकिंग कैसे करते हैं, लोकेशन कैसे करते हैं और पेमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, और हेल्पलाइन सेंटर में कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन ये वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, और दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि सीसैप काउंसलिंग के अंदर फुल डिटेल, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, और अदर डिटेल क्या होते हैं और कैसे आपका पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, बाकी ये हो गया यार। ठीक है, मतलब कि अगर आपका IIT JEE रैंक अच्छा आया है और जोसा काउंसलिंग नहीं हुआ, तो आप सीसैप काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो और देते हैं। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है, मान लो कि भाई आपका आया 80 परसेंटाइल, वैसे 80 परसेंटाइल में ना बच्चे एडमिशन मिल जाता है, एडमिशन मिल जाता है किसी न किसी NITs के अंदर, किसी न किसी ब्रांच के अंदर। तो लेकिन हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो। क्या वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा आया है 80 परसेंटाइल, ठीक है, तो क्या मुझे NIT मिलेगा। तो बच्चों चांसेस है कि 90% चांसेस है कि आपको NITs मिल जाएगा किसी न किसी ब्रांच में, किसी न किसी कॉलेज में। बट अगर नहीं मिला तो क्या होगा, तो होगा भाई हमारा नंबर। ठीक है, देखो ये नंबर दिख रहा है आपको, आई होप आपको ये नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा एक प्रॉपर लिख के बताता हूँ। ठीक है, 9667103518। ठीक है, इस नंबर पे आप करोगे कॉल, इस नंबर पे आप करोगे कॉल। और अगर आपको दिल्ली में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है अदर देन NIT, अदर देन IIT, DTU में चाहिए आपको एडमिशन, आपको चाहिए भाई NSUT में, ठीक है, आपको चाहिए भाई IP में हो जाए मेरा, IP मेनली तो मैं IP फोकस करता हूँ, IPU में आपको कॉलेज एडमिशन चाहिए, लेकिन भाई परसेंटाइल थोड़े कम आए। आपने JEE मेंस दिया है लेकिन आपके परसेंटाइल कम है भाई, मुझे तो भाई 70 परसेंटाइल ही आए हैं यार, भाई मुझे तो 65 ही आया यार। भाई जिसके 65 परसेंटाइल आए इसका मतलब ये नहीं यार वो बच्चा पढ़ नहीं सकता, वो बच्चा भी इंजीनियर बनेगा, लेकिन आपको उसके लिए कॉल करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं तो यार अगर कोई किसी बच्चे का फादर एग्जाम ये वीडियो देख रहा है ना, मैं उनको एडवाइस दूंगा एटलीस्ट आप इस नंबर पे कॉल करके देखो। अगर इस नंबर पे कॉल करते हो ना, आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा किसी बढ़िया कॉलेज से, दिल्ली के बेस्ट कॉलेज से। ठीक है यार, सिर्फ NIT, DTU, NSUT के अलावा और भी अच्छे कॉलेज हैं दिल्ली में के अंदर, जैसे कि अग्रसेन हो गया हमारा, ठीक है, हमारा IP कॉलेज हो गया, हमारे बहुत अच्छे कॉलेज हैं। ठीक है ना, IITM हो गया और अच्छे कॉलेज हैं। तो उसके अंदर वहाँ पर एडमिशन लेने क्या करना पड़ेगा आपको, तो वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको हमें यहाँ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस और फुल डिटेल। ठीक है, बाकी कॉल करोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा क्या प्रोसेस होता है, बाकी एडमिशन कंफर्म आपका हो जाएगा, बस आपने JEE मेंस का एग्जाम दिया होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बाकी नंबर एक बार नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, मैं नंबर आप नोट कर लो, नंबर हमारा ये है। ठीक है, 9667103518। ठीक है बच्चों, बाकी पूरा समझ गए हो आप। एडमिशन के लिए आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, 24/7 हम अवेलेबल है आपके लिए। बाकी बच्चों वीडियो में इतना ही था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।